अब बात करते हैं तेलंगाना के भैंसा की। तेलंगाना के भैंसा में एक बार फिर फिरका परस्त अशरार की तरफ से मस्जिद पर हमला किया गया। मस्जिद में उस वक्त तरावी की नमाज हो रही थी। जो अहकाम है, सरकारी अहकाम, 5 से भी कम लोग वहां पर नमाज अदा कर रहे थे। मौजिन और इमाम के साथ 2 लोग वहां पर नमाज अदा कर रहे थे। पहले वहां पर एक फिरका परस्त दाखिल होता है, शरपसंद, वहां पर तोड़फोड़ करता है, लोगों को धमकियां देता है कि फौरी मस्जिद से चले जाओ, नमाज को बंद कर दिया जाए। इसके बाद वाकयात बदल जाते हैं। खवा कॉलोनी यानी कि खुबा मस्जिद जो बताई जा रही है, वहां पर भैंसा में शिवाजी नगर का इलाका है, वहां पर मस्जिद खुबा बताई गई है जो निर्मल शाहरा पर वाक़ है। ये मस्जिद खुबा जो कि निर्मल शाहरा पर वाक़ है, शिवाजी नगर के इलाके में शरपसंद दाखिल होकर हंगामाराई करता है। पहले तोड़फोड़ मस्जिद में की जाती है, फिर उसके बाद कुछ देर बाद करीबी इलाके में जहां पर अक़लियतों की बहुत ही कम आबादी है, वहां पर एक मुस्लिम नौजवान पर तलवार से हमला किया जाता है। बेरहमी के साथ उसे मारा पीटा जाता है, उसे दवाखाना मुंतकिल किया गया। जब इत्तला मिलते ही फौरी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इसकी इत्तला दी जाती है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी एसपी जो है मुकामी शशिधर राव, उनसे बात करते हैं और अशरार की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया और सदर मजलिस की तरफ से कहा गया कि जो भी इस वाक़े के पीछे अशरार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि वहाँ के जो मुकामी हैं, मस्जिद के जो लोग थे, मस्जिद में मौजूद थे, उनका कहना था कि अशरार आए जबकि तरावी की आखिरी रकात के बाद दुआ हो रही थी, दाखिल हुआ और वहाँ पर हंगामाराई की, गाली गलौज की, नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया, वहाँ पर मारा पीटा गया। उसके साथ ही इलाके में कशीदगी फैल गई और जब एक नौजवान वहाँ पर घर से जा रहा था करीबी इलाके में, तो तलवार से उससे हमला किया गया और बताया गया कि मस्जिद खुबा का आसपास का इलाका, वहां पर सिर्फ चंद अक़लियतों के मकानात है और कुछ ही देर के अंदर वहां पर जो भी शरपसंद थे अक्सरियती फ़िरक़े के, वो वहां पर जमा हो गए, नारेबाजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे। फौरी तौर पर जब ये इत्तला वहां पर मुकामी जो मजलिस के इंचार्ज है जाबिर अहमद, उन्हें मिली तो वो मजलिसी कॉरपोरेटर्स के साथ मुकाम वाक़ा पहुंचे, ज़ख्मी को दवाखाना मुंतकिल किया गया। तो इस तरह से भैंसा के अंदर हालात कशीदा बताए गए हैं। पुलिस के साथ दस्तों को भी तैनात कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात का ये वाक़या एक बार फिर भैंसा के अंदर फिरका परस्तों की तरफ से शरपसंदी की इंतहा कर दी गई, मस्जिद पर हमला किया गया, तोड़ फोड़ की गई और फिर वहां पर जो लोग थे उनसे गाली गलौज की गई। कुछ ही देर के बाद वहां पर एक मुस्लिम नौजवान पर तलवार से भी हमला कर दिया जाता है। तो इस तरह से भैंसा में पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने एसपी से सख्त मुतालबा किया है कि जो भी अशरार इस वाक़े में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। वाज़ेह है कि इससे पहले भी भैंसा में शरपसंदों की तरफ से अक़लियतों पर हमला किया गया था, उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था, उनके मकानात को जला दिया गया था। तो इस तरह से एक बार फिर रमज़ान के महीने में कशीदगी का माहौल पैदा करते हुए मुकामी मुसलमानों में खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है। शरपसंदों की हरकतें वहां पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और पुलिस को चाहिए कि इस तरह की शरपसंदी जो कि अमन कानून को मुतासिर करती है, भाईचारे को मुतासिर करती है, ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि मंजर भैंसा का है जहां पर मुस्लिम नौजवान को तलवार से मारा गया और मस्जिद खुबा के अंदर वहां पर बेहुरमती की गई और वहां पर तोड़फोड़ की गई, कुर्सियों को तोड़ा गया। जो लोग महदूद तौर पर वहां पर तरावी की नमाज पढ़ रहे थे, सरकारी अहकाम के मुताबिक महदूद तौर पर नमाज पढ़ रहे थे, उनके साथ वहां पर ज्यादती की गई और सदर मजलिस को इसकी इत्तला फौरी दी गई। बैरिस्टर ओवैसी ने एसपी से बात की और मुकामी मजलिस के जो इंचार्ज है नायब सदर नशीन भैंसा बल्दिया के जाबिर अहमद, वो भी कॉरपोरेटर्स के साथ पहुंचे और हालात का जायजा लिया। जो लोग वहां पर मुश्तिल थे यानी कि उन्हें समझाकर घरों को रवाना किया और इस तरह से हालात को फिलहाल काबू में पा लिया गया है। लेकिन अभी भी पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से भैंसा में शरपसंदी का माहौल पैदा करते हुए एक फिरके को खौफजदा करने की कोशिश की गई है, उस पर काबू रखने की जरूरत है और पुलिस को इस पर सख्ती से निमटने की जरूरत है। नमाज हो गई थी तो बैठ के बाहर से आके कुर्सियां ले मारते, चलो बाहर निकलो, नमाज तक पढ़ो, चलो बाहर निकलो बोल के खेता बोले थे, खिलाड़ दिया सबको और आ रहे तो और जाके वहां तक खिलाड़ दे के खेल के लेगा बाप जी। कितना थे? हम बादशाह थे उन्होंने एक बार पीछे उसका बेटा, क्या नाम क्या है? नमाज भी पढ़ रहे थे, नमाज हो गई, अब दुआ कर रहे थे तो हम दुआ भी हो गई, थोड़ा हुआ तो बाहर से आके खुली थी मस्जिद, अंदर आके चलो निकलो बाहर, कुर्सियां से मारते बाहर निकाल उधर बुला रहे